हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को फिजिक्स में मैंने बताया था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर का पूछा जाता है उसका ऑलरेडी मैंने दो, जैसे अवतल दर्पण में F बराबर r/2 और उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 दोनों को आपको मैं सिद्ध करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहां पे जाकर के देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। 6 नंबर वहां से पूछता ही है। आज मैं आप लोगों को दर्पण सूत्र, जैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये सब आपको पूछता है ना। दर्पण सूत्र क्या होता है बाबू? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको सिद्ध करने के लिए आपको 6 नंबर में आने की इस बार संभावना है। तो आज मैं आपको दर्पण सूत्र आसान और एकदम देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो कृपया आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को देखिएगा। ध्यान से अगर देखिएगा तो एक बार में समझ आना आ जाएगा आपको। ठीक है, हम बनाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन आपको किस ढंग से पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करें, को सिद्ध करें, को सिद्ध करें। ये आपका प्रश्न पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 6 नंबर में, और ये इस बार पूछने की संभावना है। इसी तरह मैं जैसे अवतल ही खत्म होगा, मैं क्या करूंगा, उत्तल दर्पण में सिद्ध करके आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसी तरह मैं लेंस का भी, अवतल और उत्तल दोनों लेंस में क्या करूंगा, सिद्ध करके आपके सामने दिखाऊंगा। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बेहद आसान है। अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे, बढ़िया से ध्यान दोगे, तो एक बार में 100% समझ जाओगे। ठीक है। और इस वीडियो से पहले अगर आप पिछला जो नहीं देखे हो, F बराबर r/2 जो मैंने सिद्ध किया था उत्तल और अवतल में, तो सबसे पहले वहां जाकर के देख लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया था। तो बाबू पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ इसका बेसिक चीज है उसको मैं समझ लेता हूँ। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपका वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की दूरी, वस्तु की जो दूरी होती है बाबू, वस्तु की दूरी को हम u से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू? u से। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब करते किससे सूचित करते हैं? v से। ठीक है बाबू। और आपको पता होगा जो मुख्य फोकस होते हैं या फोकस दूरी होती है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस जो होती है उसको हम f से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? f से। ठीक है बाबू। अगर वक्रता केंद्र की बात किया जाए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, उसको हम किससे सूचित करते थे? उसको हम c से, सॉरी, वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते थे? वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से सूचित करते थे। ठीक है बाबू। वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते थे? कैपिटल R से। ठीक है बाबू, यहाँ तक बात समझ आया? तो ये सब चीज उसका सिंबॉलिक होता है जो मैं वहां पे यूज करूंगा सिद्ध करने में। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये कहां से ले आए। ठीक है, ये सब चीज होता है। एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो आपका अभी जो मैं अवतल दर्पण में सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसमें जो ये जितने भी चीज है, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, ये सभी माइनस में होंगे। किस में होंगे? माइनस में। क्योंकि ये जितने भी बनेंगे ये सब किधर बनेंगे? लेफ्ट साइड में बनेंगे, यानी बाया, बाया साइड बनेंगे। और आपको पता होता है कि बाया साइड में मैथमेटिक्स कहता है जितने भी नंबर्स होते हैं या जितने भी अल्फाबेटिकल जो डिजिट होते हैं वो सब किस में होते हैं? माइनस में होते हैं। ठीक है। तो मैं इस सब का जो वैल्यू होगा किस में होगा? माइनस में होगा। तो टेंशन नहीं लेना। मैं ये सब चीज आपको सिर्फ पता होना चाहिए। वस्तु की दूरी को हम u से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित करते हैं, मुख्य फोकस को f से सूचित करते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं। और एक एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैं क्या करूंगा वहां पे सिद्ध करने के बाद,
मैं f बराबर r/2 लिखा, तो बताइए r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर मैं 2f लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? अरे भाई कोना कोनी गुना होगा कि नहीं होगा? तो मैं r के स्थान पे 2f लिखूंगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है बाबू। मैं सिद्ध करने के बाद r की जगह पे डायरेक्ट मैं अगर 2f लिख दूंगा, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आपको समझ जाना है कि जो f बराबर r/2 होता है, इसलिए सर क्या किए, r की जगह पर 2f लिखे, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात टेंशन नहीं लेना है। ये छोटी छोटी बातों जो वहां पे मैं यूज करूंगा, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोगों को 100% समझ आवे। तो ये सब इसका क्या था, कोर पॉइंट था, बेसिक पॉइंट था। एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे ये सब जितना भी है, ये सब जितना भी है, जहां से भी कोई भी स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा वो पी से चालू होगा, ठीक है। और जिस अवयव में, जिस फैक्टर में, जिस समीकरण में अगर पी ना यूज हुआ हो, वो अधूरा रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर जिसमें पी लग गया तो समझ जाना, जैसे पी के साथ एफ लग गया तो उसका वैल्यू क्या होता है, फोकस दूरी हो जाती है, ठीक है। अगर पी के साथ क्या लग गया, बी लग गया, सॉरी वी लग गया, क्या लग गया, वी लग गया, पी के साथ क्या लग गया बाबू, वी लग गया, तो समझ जाना कि वो क्या है, वो प्रतिबिंब की दूरी है। क्या समझना, प्रतिबिंब की दूरी है। अगर पी के साथ मान लीजिएगा यू लग गया, ठीक है, तो समझ जाना है क्या है, वो वस्तु की दूरी है, ठीक है। तो ये सब जिसके साथ पी लग गया तो वो समझना उसका कुछ वैल्यू होगा, और जिसके साथ पी ना लगाओ समझना उसका कोई वैल्यू नहीं, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। एनी डाउट किसी बच्चे को? चलिए तो चलते हैं, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसका क्या करते हैं, सब मिल करके उसको हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र 1/f=1/v + 1/u को सिद्ध करें ना। तो देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण बोला, मैं क्या करूंगा, एक अवतल दर्पण देखो सुंदर सा मैं क्या करता हूँ, बना लेता हूँ। एक अवतल दर्पण मैं क्या करूंगा, सुंदर सा बना लूंगा। आप लोग ध्यान से, आप लोग भी क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। और इसको बेहद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो बाबू देखो मैंने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया और इसका नाम दे दूंगा, इसका नाम दे दिया बाबू एम, ठीक ना, तो एम डैश दे दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एम और एम डैश दर्पण का नाम दे दिया। कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं? और आपको पता होगा एक क्या खींचते, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष खींचते। मैं क्या करता हूँ, एक सीधा सा ऐसे करके खींच दिया, क्या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष खींच दिया, खींच दिया कि नहीं खींच दिया। और ये क्या होगा, ये बढ़ते हुए चला जाएगा अनंत तक, चले जाएगा ना, ये अनंत तक क्या होगा बबुआ, बढ़ते हुए चला जाएगा। वही सब चीज है ना जो मैंने इससे पहले f = r/2 में सिद्ध किया था, सिर्फ इसमें थोड़ा कुछ लॉजिक चेंज हो जाता है। अब देखो बाबू, आप क्या करते थे, यहाँ पे पी मानते थे, पी मानते थे कि नहीं मानते थे बाबू, पी मानते थे। उसके बाद क्या मानते थे, एफ मानते थे। क्या मानते थे बाबू, एफ मानते थे। उसके बाद क्या मानते थे, सी मानते थे। क्या मानते थे, सी मानते थे। लेकिन इसमें, इसमें देखिएगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा वस्तु रखना पड़ेगा। और वस्तु से क्या होगा, वस्तु से प्रकाश निकलेगा और वो दर्पण से टकराएगा, फिर वो क्या करेगा, एफ से होके गुजरेगा। ठीक है बाबू, नहीं समझे? यानी हम क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या करेंगे, एक वस्तु रखेंगे। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, एक वस्तु को रखेंगे। मान लीजिए सपोज दैट ये क्या हो गया, आपका वस्तु हो गया। क्या हो गया बाबू, वस्तु हो गया। ये वस्तु से क्या होगा, ये वस्तु से प्रकाश निकलेगा, निकलेगा बहुत सारे प्रकाश, लेकिन आपको दो प्रकाश को लेना है। एक प्रकाश आप एफ से गुजारिएगा, एक वक्रता केंद्र से गुजारिएगा। डाउट किसी बच्चे को? चलिए मैं क्या किया, यहाँ पे एक वस्तु ले लिया, इस वस्तु का नाम दे दिया। इस वस्तु का नाम क्या दे दूंगा, इस वस्तु का नाम दे दूंगा बाबू ए बी। क्या नाम दे दूंगा, ए और बी। इस वस्तु का नाम क्या दिया, क्या दे दिया बाबू, ए और बी दे दिया। मैंने बताया था इससे दो निकलेगा। अब देखो इस जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, इसके समांतर क्या करेगा, एक किरण निकलेगा और दर्पण से टकरा करके किससे गुजरेगा, एफ से। तो देखो यहाँ पे क्या गिरे, देखो यहाँ से क्या किया, ये वस्तु निकला, प्रकाश निकला इस वस्तु से और इधर आया, और कहां से गुजरेगा, ये दर्पण से टकरा करके कहां से गुजरेगा, एफ से। कहां से गुजरेगा बाबू, एफ से करके डायरेक्शन दे देंगे। ठीक है, ये किससे गुजरा, एफ से गुजरा। एक और प्रकाश निकलेगा और वो कहां से गुजरेगा, सी से। कहां से गुजरेगा बाबू, देखो यहाँ से एक और प्रकाश निकला और यह कहां से निकल गया, सी से। ठीक है बाबू, सी से गुजर गया, और जो सी से गुजरेगा, जिस रास्ते से गुजरा था उसी रास्ते में क्या होगा, लौट जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर वक्रता त्रिज्या से, सॉरी वक्रता केंद्र से अगर कोई वस्तु
गुजर रही है और वो दर्पण से टकराती है तो पुनः वो उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। तो इसका उसकी डायरेक्शन दे दूंगा यहाँ पे, इस तरह से क्या किया, डायरेक्शन दे दिया कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में क्या हुआ, वो लौट गया। ठीक है, अब अगर गौर से देखोगे तो यहाँ प्रतिबिंब बना, देखो यहाँ पे जो जहाँ कटा वो आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बन गया बाबू, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बन गया आपको पता होना चाहिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका उल्टा, ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए डैश, क्या मान लेंगे, ए डैश और बी डैश, डैश और बी डैश। कोई दिक्कत बबुआ यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को, पिक्चर को समझने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, जो चीज हम इसके साथ किए उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना, माना क्या लिखेंगे बाबू, माना, माना एम, माना एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। क्या बाबू, एक अवतल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं। वस्तु लिखो, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर एक वस्तु ए बी रखी गई है। क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु ए बी रखी गई है, वस्तु ए बी रखी, मुख्य अक्ष, सॉरी यहाँ लिख दीजिएगा, सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर ए बी वस्तु रखी गई है, ए बी वस्तु रखी गई है। मुख्य अक्ष के समांतर नहीं रखना पड़ेगा, वो मुख्य अक्ष पर होना चाहिए ना, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, मुख्य अक्ष पर ना, मुख्य या समांतर भी दे सकते हो, क्योंकि देखो ये दोनों का क्या है, डिस्टेंस समांतर है ना, ये भी दे सकते हो, या मुख्य अक्ष पर ऐसे भी लिख सकते हो ना, मुख्य अक्ष पे क्या की गई, एक वस्तु रखी गई। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या रखा गया है, वस्तु रखी गई है ना, वस्तु ए भी रखे, तो ऐसे भी लिख सकते, मुख्य अक्ष के समांतर ए भी वस्तु रखी गई है। क्या करोगे, रखी गई है, रखी गई है, रखी गई है। ठीक है, जिसका क्या लिखेंगे, जिसका वास्तविक, क्या लिखेंगे, जिसका वास्तविक एवं वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश बाबू क्या हो रहा है, बन रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। क्या लिखे, कितना स्पष्ट भाषा में लिख दिए कि माना एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर ए बी वस्तु रखी गई है, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, पूरी तरह से क्या हुआ, कटा हुआ है। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो कि सर इतना मैं बनाऊंगा कितना नंबर मिलेगा, पूछ सकते हो ना। बाबू अगर आप पिक्चर सिर्फ बनाते हो तो 2 नंबर मिलेगा, अगर पिक्चर के बारे में लिख देते हो तो 3 नंबर मिलेगा। अब जो बचा है 3 नंबर का मामला और बच गया, अब उसको क्या करना है, सिद्ध करके हमें दिखाना है। तो बेहद आसान भाषा में क्या करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, मुझे लिखना पड़ेगा, लिखेगा हमें सिद्ध करना है। क्या लिखेगा, बाबू हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो अब अगर गौर से देखिएगा, ध्यान से बढ़िया से देखिएगा, ठीक है, इस त्रिभुज में अब देखिए, इस जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखोगे तो देखो ए डैश, सॉरी ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज ये बन गया। उसके बाद देखिए ए डैश बी डैश सी,
देखो ये छोटा वाला ए डैश बी डैश सी, हम इसको हाईलाइटेड कर देते हैं, ठीक है, दूसरे अथी से। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज तो यहाँ बन गया, एक त्रिभुज कहाँ बन गया, एक त्रिभुज कहाँ बन गया बाबू, यहाँ बन गया ना, एक त्रिभुज कहाँ बन गया, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज आपका यहाँ बन गया, देखो एक त्रिभुज यहाँ बन गया बाबू, एक त्रिभुज यहाँ बन गया और दूसरा देखो त्रिभुज यहाँ बन गया, ठीक है। तो देखो क्या क्या बन गया, ए बी सी और बन गया ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, एक बन गया ए बी सी, एक बन गया ए डैश बी डैश सी। तो हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, कितने बन रहा है बाबू रे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री कितने कोण कितने का होता है, सॉरी समकोण त्रिभुज बन रहा है, और 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। और देखोगे आप अगर गौर से देखोगे, ये कोण देखो ध्यान देना, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, जैसे ऐसे मैं बोल दूं, इस तरह से आपको मैंने बताया था आपको कि इस तरह से अगर बन जाता हो ये कोण और ये कोण, इस देखो इस तरह से बना यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस ऐसा अगर कोण बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो देखो बाबू ये कोण के क्या है, बराबर है ना। और कहा जाता है कि अगर किसी त्रिभुज का एक से अधिक कोण, एक से अधिक कोण मतलब दो कोण या दो से अधिक कोण बराबर हो, वो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बना था ए बी सी, एक बना था ए डैश बी डैश सी, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज बाबू देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। अब देखो समरूप का ये सिंबल होता है, ये ऐसे करके क्या होता है, समरूप का सिंबल होता है। ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, हम लिखेंगे ए डैश बी डैश सी के ना। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, दिखा दिए। अब देखो मैं पूछूंगा, बाबू बताओ इस त्रिभुज में लंब कौन है, अगर ए बी सी में लंब कौन है तब क्या बताओगे, लंब, लंब क्या ए बी है कि नहीं है बाबू, ए बी बताओगे बाबू, बताओ बाबू इस त्रिभुज में लंब कौन है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं बोलोगे सर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब क्या करेंगे, दोनों को बटाम लिखेंगे, क्या करेंगे, बटाम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी की लंब की बात करूं तो क्या आ जाएगा, ए और बी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी, क्या लिखूंगा बाबू, ए बी, ठीक है। और देखो ये त्रिभुज में ए डैश बी डैश सी में लंब क्या आ जाएगा बाबू, ए डैश बी डैश, हम लिखूंगा बटा, क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत बाबू किसी को, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी बढ़िया से लिख दो इसको, ए डैश बी डैश बढ़िया से लिख दीजिए, ठीक है, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत बताइए। एक बार लंब लंब लिए दोनों त्रिभुज में, ठीक है। अब बताइए इस त्रिभुज में पूछूंगा आधार कौन है, आप बोलोगे सर बीसी तो आधार है, बताओ बाबू इस त्रिभुज में आधार कौन है, बताओ बाबू बताओ इस त्रिभुज में आधार कौन है, तो बोलोगे सर बी डैश सी डैश, बी डैश सी, बी डैश सी, समझे। यानी ए बी सी त्रिभुज में आपका जो बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। और इसी तरह ए डैश बी डैश सी में इस त्रिभुज में आपका जो आधार क्या देगा, बी डैश सी, क्या देगा बाबू, बी डैश सी। हम इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी इसमें लिखेंगे बराबर, उसका आधार क्या हो जाएगा, बी सी ना, लिखेंगे बी सी, क्या लिखेंगे बाबू, बी सी और बटा इस त्रिभुज में देखो आधार कौन हो जाएगा, बी डैश सी, बी डैश सी। हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, बी डैश सी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण 1। किसी बच्चे को दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो अब चलते आगे, देखो आगे और त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से समझना, आगे और त्रिभुज बन रहा है, देखो ध्यान देखो, देखो एक त्रिभुज अगर यहाँ पे मान लेते हैं एन, क्या मान लेंगे बाबू, एन, यहाँ पे क्या मान लेंगे, एन। इसको अगर मैं एन मान लूं तो देखो यहाँ पे, यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, और एक तो बन रहा है एन पी एफ बन रहा है ना, एक बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, एक बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, एक बन रहा है एन पी एफ, एक बन रहा है ए डैश बी डैश एफ। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यानी इसको मैं 3 मान लूंगा और इसको क्या मान लूंगा, 4 मान लूंगा, क्या मान लूंगा बाबू, 4 मान लूंगा। कोई दिक्कत बाबू, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, फिर बाद में आप लोग बना करके मिटा देना, समझ जाओगे तब क्या होगा, मिट जाएगा। तो क्या बन गया, एक बन गया एन पी एफ, एक बन गया ए डैश बी डैश एफ। कोई दिक्कत बाबू, बस उसी तरह करिएगा। अगर आप गौर से देखोगे, ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज बना, तो फिर देखिए बताइए एन पी एफ का लंब कौन होगा,
पहले वो चीज लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, फिर लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, पुनः, पुनः क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी, सॉरी एनपीएफ समरूप होगा किसके, एनपीएफ समरूप होगा किसके, ए डैश बी डैश एफ के। जैसे पहले वाला किए थे सेम टू सेम उसी तरह कर दो। लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज एनपीएफ, एनपीएफ जो होगा समरूप होगा, समरूप किसके होगा बाबू, हाँ तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ है ना बाबू, देखो ए डैश बी डैश एफ के एनपीएफ समरूप किसके होगा, ए डैश बी डैश एफ। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, बहुत अच्छा सुंदर। आप देखो अब फिर वही लंब लंब लेंगे ना, दोनों त्रिभुज का लंब लंब और दोनों त्रिभुज का आधार आधार ना। बताइए इस त्रिभुज में एनपीएफ में लंब कौन है, बताओ, एनपी, एनपी क्या है बाबू, लंब है ना। अगर आप देखोगे एनपीएफ में लंब क्या हो जाएगा, एनपी होगा कि ना, क्योंकि देखो यहाँ समकोण बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हम लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एनपी, क्या लिखूंगा बाबू, एनपी, एनपी बटा, बताइए बाबू ए डैश बी डैश एफ में लंब कौन हो जाएगा, ए डैश बी डैश। वो भाई यही होगा, लंब आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत बाबू रे यहाँ तक, नहीं ना, बराबर। अब बताइए इस त्रिभुज में आधार कौन होगा, क्या हो जाएगा बाबू, पी एफ ना। आपका आधार क्या हो जाएगा, पी एफ होगा कि नहीं होगा बाबू रे, इस त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, पी एफ। हम क्या लिखेंगे, पी एफ, क्या लिखेंगे बाबू, पी एफ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पी एफ बटा, बताइए इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश सी में आधार कौन होगा, बी डैश एफ। क्या हो जाएगा बाबू, बी डैश एफ। गुड गुड गर्ल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी डैश एफ। क्या लिखेंगे बाबू, बी डैश एफ। किसी बच्चा को यहाँ तक दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसमें समझते हैं। अब देखो अगर गौर से देखोगे, ध्यान देना, यहाँ गौर से देखना, ये जो आप ए बी देख रहे हो, ए बी, और यहाँ पे एनपी जो देख रहे हो, यहाँ पे देखिए एनपी, एनपी जो देख रहे हो, क्या ये दोनों आपको समांतर नहीं लगा, जितना इसकी ऊंचाई है उतना तो इसकी ऊंचाई है, नहीं समझे। यानी ए बी जो है वो क्या है, एनपी के बराबर है, या एनपी जो है ए बी के क्या है, बराबर है। दोनों का डिस्टेंस क्या, दोनों का हाइट क्या बाबू, सेम है। यानी एनपी का हाइट और ए बी का हाइट दोनों का क्या है, सेम है। बताइए एनपी जगह पे अगर मैं ए बी लिख दूं या ए बी जगह पे एनपी लिख दूंगा तो कोई टेंशन नहीं ना। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एनपी जगह पे लिख देंगे ए बी, क्या लिख देंगे, ए बी बटा, देखो ए बी बटा क्या लिख देंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। क्योंकि मैंने अभी तो बताया था जस्ट, ए बी की जो हाइट है वो एनपी की हाइट क्या बराबर है, एनपी की हाइट जो है ए बी के बराबर है। तो बताइए इस जो हम एनपी के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। अब क्यों लिखा तो उसका कारण मैं बताऊंगा। मैंने क्या किया, एनपी जगह पे ए बी लिख दिया बटा ए डैश बी डैश, सेम टू सेम रहने दिया, बराबर। ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे पी एफ बटे बी डैश एफ, बी डैश एफ। ठीक है, अब यहाँ पे कारण दे देंगे, कारण क्या देंगे, कारण क्या दोगे, कारण दीजिएगा आप, यहाँ पे लिखोगे कारण दीजिएगा, चूंकि पहले इसको समीकरण 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण 2। और यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, क्या लिख देंगे, चूंकि जो एनपी जो है वो ए बी के क्या है, बराबर है, क्या है, ए बी के बराबर है। ठीक है, या करके लिख दीजिए, या एन ए बी जो है, ए बी जो है एनपी के क्या है, बराबर, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए मैंने क्या किया, एनपी जगह क्या लिखा, ए बी लिख दिया। तो मैंने क्या किया, ये कारण दे दिया। कोई दिक्कत बाबू किसी को नहीं बाबू रे। अब देखो एक समीकरण बन गया, एक समीकरण, यहाँ दो समीकरण बन गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। कोई दिक्कत बाबू। अब देखो, अब अगर गौर से देखोगे समीकरण 1 में देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। बताए दोनों कट जाएगा, आपस में नहीं कटेगा, इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अगर कट ही जाएगा तो हम टेंशन क्या लेंगे, इसको छोड़ करके दोनों इस साइड वाला क्या करेंगे, लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बराबर लिखा ताकि एक भाग कट जाएगा तो सॉल्यूशन करने में क्या होगा, आसान होगा। इसलिए मैं एनपी जो था ए बी के बराबर कर दिया, क्योंकि वो वास्तव में था भी ना, वो चित्र में आप देखोगे ए बी जो है एनपी के बराबर है। इसलिए मैंने क्या किया, काटने के लिए इस पार्ट को ढोने से अच्छा है हम इसको हटा दें यहीं पे,
इसको मैंने हटाने के लिए क्या किया, इन दोनों को बराबर कर दिया। एनी डाउट किसी बच्चे को? चलिए अब बच गया आपका समीकरण 1 में, देखिए क्या बच गया, बीसी। क्या बच गया बाबू? बीसी। बीसी और बटे क्या बच गया बाबू? बी डैश सी। क्या बच गया? बी डैश सी और बराबर समीकरण 2 में क्या बच गया, देखो ये पार्ट बचा है, क्या बचा है, पी एफ बराबर क्या बच, पी एफ बटे क्या बच गया, बी डैश सी बच गया, बी डैश सॉरी बी डैश क्या बच गया, एफ बच गया। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं बाबू रे? यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगर गौर से देखोगे, देखो यहाँ पे आप लोग समझिएगा एकदम थोड़ा सीरियसली, क्योंकि यही पे माइंड खेल है इसको प्रूव करने में, और कहीं दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने बताया था आपको, जिसमें पी लग गया हो उसका कुछ वैल्यू होता है, और जिसमें पी ना लगा हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और जिसमें पी ना लगा हो तो उसको पी बनाने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या आपका बीसी है, क्या बाबू? बीसी है। तो आप त्रिभुज में देखोगे बीसी का है, देखो यहाँ पे सॉरी ये इस पिक्चर में देखोगे तो बीसी का है, देखो बी और सी यहाँ है। अगर मैं आपको पूछ दूं, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मैं आपको पूछ दूं कि आपका डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस है और यहाँ पे पी आपका है और यहाँ पे मतलब बी है और बीच में सी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इतना बात है, ठीक है, इतना चीज है आपका। अब मैं बोलूंगा बाबू बताओ आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है बीसी। क्या निकालना है? बीसी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी। आप क्या करोगे? बोलोगे सर, आप बोलोगे सर पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी से पी जाना पड़ेगा, ठीक है, बी पी में से हम फिर क्या करेंगे, पीसी को घटा देंगे, पीसी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तब तो हम वहां पहुंचेंगे ना, नहीं समझे? अगर मैं बोलूंगा बाबू बीसी तक जाना है, बीसी निकालना है, बीसी निकालना है, बोलोगे सर सबसे पहले ये बड़का जो आप बीपी देख रहे हो ना, बीपी को लिख दीजिए और बीपी में से क्या कीजिए, पीसी को घटा दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा। स्वाभाविक है, नहीं निकल जाएगा बाबू रे? अरे बबुआ देख यहाँ तक, अगर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, आपको बीसी निकालना है। क्या निकालना है बाबू? बीसी। तो बीसी निकालना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, बड़ा को लोगे यहाँ से डिस्टेंस, तो बीपी में से आप क्या करोगे, बीसी को घटा दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बीसी। अरे भाई इसको अगर मिटा दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक मिटा दिया जाए तो क्या आपका बीसी तो बचेगा? नहीं बचेगा। अगर काट खटा दो, माइनस मतलब क्या होता है, घटा, निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बस वही बात यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? देखो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो आप, अगर मुझे बी से सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले बी से पी जाएंगे, क्या जाएंगे, बी से पी जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीबी। क्या लिखेंगे? पीबी, या लिखो चाहे बीपी लिखो, माइनस पीबी माइनस क्या लिखेंगे, पीसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो? पीसी। बड़का में से मैं क्या करूंगा, इसको घटा दूंगा, आपका क्या निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, पीसी लिखा। क्या लिखा? पीसी बटा, ठीक है। अब देखो दोनों पीपी पीबी पीसी आ गया, अब इसका कुछ चेंज हो सकता है ना। अच्छा आप बताइए, अब अगर बी डैश सी को कैसे निकालें, कहा है बी डैश सी, देखो बी डैश सी यहाँ है ना, बी डैश सी है ना। अगर मुझे ये निकालना है तो सबसे पहले क्या करना, फिर से हमको क्या करना, पहले सी से पी जाना पड़ेगा, उसके बाद पी से बी डैश को घटा देंगे, नहीं समझे? अगर भाई देखो यार समझो, यहाँ समझिए, यहाँ पे पी है कि नहीं है, और यहाँ पे आपका क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या बी डैश है। अगर आपको ये जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बात समझे? तो आपको बी डैश सी निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बीपी में से क्या करना है, बी डैश सी पी को क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बी डैश सी को लिख सकता हूँ मैं पीसी। क्या लिखूंगा? पीसी माइनस क्या लिखूंगा, पी बी डैश। कोई दिक्कत बाबू? पी बी डैश, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ देखिए मुझे क्या निकालना है, बी डैश सी निकालना। तो सबसे पहले मैं क्या गया, पी से सी गया, उसके बाद फिर क्या किया, मैं इसको पी से बी डैश को घटा दिया, ठीक है, तो आपका क्या निकल गया, बी डैश सी निकल गया। तो हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीसी माइनस क्या लिखेंगे, पीसी माइनस लिखेंगे पी और बी डैश, पी और बी डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? नहीं, चलिए बराबर। अब इधर आते हैं, आपको देखो ऑलरेडी मैंने बताया था जिसमें पी लगा वो पहले चेंज हो सकता है ना, क्योंकि पी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ ना, फोकस दूरी लिख सकता हूँ। इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, पी एफ का पी एफ लिख दिया, कोई दिक्कत बाबू? बटा। अब देखो बी डैश एफ कहाँ है, बी डैश एफ खोजो, देखो बी डैश एफ है ना। अब बताओ बी डैश एफ निकाला तो सबसे पहले आपको क्या करना, पी से बी डैश जाना पड़ेगा, उसके बाद पी आपको घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। देखो अगर आपको क्या निकालना है, बी डैश एफ निकालना है, बी डैश एफ निकालना है, तो सबसे पहले बी डैश से पी जाएंगे और उसके बाद फिर उल्टा क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ पी बी डैश, क्या लिखेंगे, पी बी डैश और माइनस पी एफ,
माइनस क्या लिख देंगे पी एफ, तो क्या होगा निकल जाएगा, नहीं समझे फिर समझिए। देखिए अगर मुझे बी डैश क्या निकलना है, बी डैश क्या निकलना है, बी डैश एफ निकलना है, बी डैश एफ निकलना है। देखो बी डैश एफ निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी डैश से पी जाऊंगा और उसके बाद इसको इसमें क्या करेंगे हटा देंगे, यानी पी और एफ को क्या करेंगे हटा देंगे, वही मैंने किया, कर दिया ना। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं, अब फिर आगे समझते हैं बाबू अगला बात क्या करा, समझते हैं, आप समझ जाते हैं अगला क्या करा। अब अगर बॉर्ड्स देखोगे तो देखो वहां पे मैंने बताया था ये बी क्या है, ये बी क्या है, वस्तु की दूरी है, ये बी क्या है बाबू आपका वस्तु की दूरी है। अब देखिए अगर मैं पीबी को यू लिखूंगा तो कोई टेंशन, यू लिखूंगा तो क्योंकि मैंने बताया था शुरू में वस्तु की दूरी को हम यू से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं बाबू, यू से। इसलिए मैंने जो जहां पे बी लगा हुआ अर्थात ए बी क्या है वस्तु की दूरी है, इसमें बी लगा हुआ तो वस्तु की दूरी वो क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मैंने अगर यहाँ पे यू लिखूंगा क्या यू प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्योंकि आप देखो दर्पण की ये साइड बन रहा है ना, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं मेरा बायां हाथ इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो इधर सब क्या होगा माइनस होगा, इसलिए मैंने यहाँ यू माइनस दिया, कोई दिक्कत बाबू। अब देखो माइनस है तो माइनस दिया। अब बताइए सी क्या है, देखो यार सी क्या है आपका, सी क्या है, सी पीसी क्या है, पीसी आपका वक्रता त्रिज्या होता था ना, सी क्या होता था वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या, सी मतलब वक्रता केंद्र होता था, लेकिन यहाँ क्या लगा पीसी लगा हुआ अर्थात वक्रता त्रिज्या हो गया, यानी पी से सी की दूरी क्या हो गई वक्रता त्रिज्या हो गई, और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से सूचित करते हैं। बताइए ये भी माइनस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बाबू, चलिए बताओ, बहुत अच्छा नहीं समझे। अरे बाबू देखो पी से सी क्या हो गई वक्रता त्रिज्या हो गई ना, वक्रता क्या हो गई त्रिज्या हो गई, और वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते थे कैपिटल आर से, लेकिन माइनस लगाएं क्यों, क्योंकि इधर माइनस सब बन रहा है ना। चलिए अब देखो फिर पी से सी क्या हो गया वक्रता त्रिज्या हो गया, फिर माइनस आर दे दिए, फिर देखो माइनस, अब देखो बी डैश, अब देखो बी डैश ए डैश बी डैश क्या है बताइए, ये क्या बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है ना, वस्तु का क्या बन रहा है प्रतिबिंब बन रहा है, इसी का प्रतिबिंब यहाँ उलट बना, ये प्रतिबिंब बना। बताओ मैंने प्रतिबिंब को किससे सूचित किया था, बी से सूचित किया था ना, प्रतिबिंब को किससे सूचित किया था बी से, यहाँ पे बताओ माइनस भी दे दूंगा तो कोई दिक्कत, क्योंकि प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है माइनस में बन रहा है। यहाँ तक कुछ किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर है तो बराबर दे दिया। बताइए पीएफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीएफ को एफ लिख सकता हूँ अर्थात फोकस दूरी लिख सकता हूँ, तो पीएफ को मैंने कितना लिखा माइनस एफ लिख दिया, क्या लिख दिया बाबू माइनस एफ बटा, फिर देखिए पी डैश बी डैश को क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करते हैं माइनस भी हो गया, फिर माइनस। बताइए पीएफ को क्या लिख सकता हूँ एफ लिख सकता हूँ, तो माइनस कब लिखा जाएगा एफ लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई बचवा की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे समझते हैं, जो बच्चा नहीं समझेगा थोड़ा वीडियो को रोक करके बढ़िया से देख लीजिएगा, 100% समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है बाबू। अच्छा बाबू इसको मैं उठा के यहाँ लिख दूँ क्योंकि जगह का अभाव ना, इसको यहाँ लिख दूंगा, आप लोग भी वहां जाकर के लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता चूंकि एनपी जो है एबी के बराबर है, या क्या हो जाएगा बाबू एबी जो है एनपी के क्या है बराबर है। कोई दिक्कत बाबू, आप समझ गए हो कैसे किए थे ना, तो आप लोग कोई टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि जगह का अभाव है इसलिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया तो बात वही जाएगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की ओर चल रहे हैं, चलिए आप ध्यान देना। अच्छा ये बात बताओ, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखो ध्यान दीजिए, माइनस यू का माइनस यू, अब देखो माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा कि नहीं होगा बाबू। फिर देखिए बता ये माइनस आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस बी, होगा कि नहीं होगा बाबू रे बराबर, माइनस एफ तो माइनस एफ बराबर, देखो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस एफ। यहाँ पे कोई बाबू को दिक्कत, कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिक्कत समझने हो प्लस है बाबू, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कैचिया गुना होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना कैचिया गुना। अब देखो कैचिया गुना करेंगे, देखो ये माइनस यू होगा फिर पूरे हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू जो होगा ये पूरे से गुना हो जाएगा किससे माइनस भी प्लस एफ से, ठीक है। और प्लस आर जो है फिर किससे हो जाएगा, ये पूरे से हो जाएगा किससे माइनस बी प्लस एफ से। कोई दिक्कत बाबू बराबर, फिर क्या देंगे बराबर। अब फिर देखो अब इधर इसको करेंगे एफ को, तो माइनस एफ जो होगा ये पूरे से होगा किससे माइनस आर, और प्लस किससे होगा बाबू भी से, होगा कि नहीं होगा बाबू रे। यहाँ तक कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समझते आगे। अब देखो बाबू माइनस यू और माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा यू भी होगा कि नहीं होगा, बताइए माइनस माइनस प्लस हुआ ना, ये यू भी लिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं बाबू रे। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा माइनस यू एफ होगा कि नहीं होगा, होगा ना बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा वी आर, होगा ना। अच्छा एक बात बता, एक चीज और गलती नहीं की है हम यहाँ पे, क्या गलती की है देखो थोड़ा समझ लेते फिर से हम करते हैं। देखो
एक चीज बहुत बड़ा गलती कर दी है। क्या गलती की है देखो, ध्यान दीजिए, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम लोग भी ध्यान नहीं। देखो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक किए हैं। क्या मिस्टेक किए हैं, जो यहाँ पे आपने जो आर लिखा है, यहाँ पे जो आर लिखे हो, ठीक है, देखो ध्यान दीजिए, इसके जगह पे आर के जगह पे मैं 2f लिख सकता हूँ। मैंने बताया था शुरू में ना, मैंने बताया था कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो देखो यहाँ पे r बराबर 2f होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बाबू, कोना कोई गुना होकर के। तो बताइए आर जगह पे अगर मैं डायरेक्ट 2f लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं बाबू रे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा। सॉरी बाबू, थोड़ा गलती हो गया था मुझसे, ठीक है, मिस्टेक। देखिए यहाँ पे माइनस यू है तो यू दे दिया, ठीक है बाबू। अब देखो माइनस यू है प्लस, यहाँ पे कितना देंगे, 2f लिख देंगे ना, जहां जहां आ रहा है वहां वहां 2f लिख दीजिए, क्योंकि मैंने अभी देखो जस्ट समझाया था आपको, f बराबर r/2 लिख सकता हूँ। तो बताइए r बराबर 2f लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, और मैंने इसका संबंध भी ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। बट यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, -2f लिखूंगा ना, प्लस भी का भी, कोई दिक्कत, बराबर यहाँ पर फिर -f का -f बटा, ये कितना हो जाएगा, -v प्लस f। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2f कहाँ से आप लोग समझ गए होंगे ना, 100% समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको इधर मिटाते हैं। लंबा है लेकिन आसान है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत समझ, क्योंकि भाई 6 नंबर है ना, 6 नंबर में बाबू थोड़ा मेहनत कर लीजिए, बस आपका क्या होगा, खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप बनाते हो तो परेशानी, उसमें नंबर कटने का भी क्या होता है, चांस रहता है, इसमें आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर चलते, थोड़ा जगह का अभाव है, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, कैचिया क्या करेंगे, गुना करेंगे। माइनस यू जो होगा ये पूरे से गुना हो जाएगा, फिर प्लस 2f जो होगा पूरे से हो जाएगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये माइनस यू जो है मैं सजा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस यू जो है, माइनस यू जो है क्या होगा, ये पूरे से गुना होगा किससे, माइनस भी प्लस किससे होगा, एफ से, ठीक है बाबू। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब देखो प्लस 2f जो है, प्लस 2f जो है बाबू, प्लस 2f जो फिर किससे हो जाएगा, ये पूरे से ना, माइनस भी और प्लस किससे हो जाएगा, एफ से, क्या हो जाएगा, एफ से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, बराबर है बराबर दे देंगे। अब देखो यहाँ तक ये वाला तो कोना कोनी हो गया, अब इसका माइनस एफ क्या होगा, पूरे से गुना होगा, लिखेंगे माइनस एफ जो होगा क्या होगा, माइनस एफ, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो माइनस एफ जो होगा बाबू, माइनस एफ जो होगा ये पूरे से होगा किससे, प्लस किससे होगा, भी से होगा ना, होगा कि नहीं होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, देखो यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये माइनस एफ लिखा हुआ, ठीक है बाबू। तो देखो ये माइनस एफ जो होगा किससे हो जाएगा, ये पूरे से -2f प्लस बी से, वही लिखा, माइनस एफ जो है -2f प्लस बी से, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं बढ़िया से। अब इसको क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यू भी होगा कि नहीं होगा, ये यू भी लिखा गया और प्लस कितना हो, देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, माइनस, तो कितना हो जाएगा, यू एफ, कितना यू एफ होगा कि नहीं होगा। अब देखो हम समझो, प्लस माइनस माइनस कितना, -2f भी होगा कि नहीं होगा, 2f भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस 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 कितना, 2f स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2f स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बाबू, अरे भाई होगा दे, f को f से गुणा करें 2f स्क्वायर, फिर देखो बराबर देंगे, बराबर दे दिए ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2f स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बाबू, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, vf होगा कि नहीं होगा। अच्छा बबुआ यहाँ पे देखिएगा कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब देखो 2f स्क्वायर ननिहार गेल खानू, कट गेल खानू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जो बच गेल खानू ओकरा एक बार उतार लेबो बढ़िया से, ठीक है, कि बच गेलू u भी माइनस uf माइनस कितना 2f भी बराबर की बच गेल खून माइनस vf। अगर आप गौर से देखिएगा, खूब गौर से देखो, इसमें भी vf लगा है, इसमें भी vf लगा है ना, इसमें भी vf, इसमें भी vf लगा है कि नहीं लगा है। अच्छा बताइए माइनस कोने जा करके, माइनस कोने जा करके अपना जात को पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। तो अपने जात को पकड़ेगा तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा u भी माइनस uf बचा कि नहीं बचा, बराबर क्या बच गया का माइनस vf पहले से है, ये माइनस कहने आकर के प्लस कितना कितना 2f भी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, समझे, समझ गए ना। चलिए बराबर फिर देते हैं, बराबर देखिए ये कितना हो जाएगा, u भी माइनस uf बराबर, बताइए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 2 रुपया में से 1 रुपया खा गए, क्या रुपया, 1 रुपया, बताइए ये खाली क्या बचेगा, vf बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, समझ रहे हो।
बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे भाई 2 में से 1 चल गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि बाबू बताओ 2v में से माइनस कर देंगे किसको? v आपको। यहाँ पे 1 छुपा रहता है कि नहीं छुपा रहता है? आप बोलोगे सर एफ भी तो बचेगा ना, एफ भी बोलो चाहे v आप बोलो, यही तो बचेगा। बच गया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करोगे? अब तो यहाँ से बोल नहीं रहा, अब क्या करोगे बताओ? अब कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। एक चीज याद रखिएगा बात को, लिखेंगे दोनों तरफ u v f से भाग देने पर क्या लिख देंगे? लिख देंगे। बस इतना बात लिख देना है कि दोनों तरफ क्या लिखेंगे? लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ u भाग भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? दोनों तरफ u भी आपसे भाग देने पर दे दीजिए। तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे u भी बटे u भी f, ठीक है, माइनस माइनस दे दीजिएगा। फिर u f बटे u भी f बराबर v f बटे u भी f। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? अच्छा बताइए, कट रहा है? u से u न निवार चल गल खून, v से v न निवार चल गल खून, ऊपर एक बच खनु नहीं बचल खनु, बचल खनु हो बाबू। आप देखो ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे f से f न निवार, u से u न निवार, बच गल खून v। फिर देखो v f से v f, v से v न निवार और f से f न निवार, ठीक है। सम ऊपर एक एक बचा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/f लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या 1/v लिख सकता हूँ, और यहाँ पे सॉरी रुक जाओ 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे क्या बच गल खून? 1/v बराबर, इधर क्या बच गल खून? 1/u, क्या बच गल खून? 1/u। ये माइनस का होने जा करके प्लस का, 1/f बराबर क्या हो गल खून? 1/v और प्लस कितना? 1/u और v। अब देखो सिद्ध तो हो गया, देखिए सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे सिद्ध हुआ, सिर्फ उल्टा है, तो इसको हम या करके लिख सकते हैं ना। या करके क्या लिख दोगे? या 1/f बराबर कितना? 1/v प्लस 1/u। यही लाना था, यही लाना था कि नहीं लाना था? बताइए प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? प्रूव्ड हुआ? आप लोग समझे? एकदम समझ गए होंगे, ठीक है। लिख देंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे? प्रूफ। प्रूफ क्या लिख देंगे बाबू? प्रूफ, ठीक है। तो आप लोग को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत समझने में? किसी बच्चा को दिक्कत नहीं ना? एकदम इजी है, उससे ज्यादा आसान हमको लग रहा है ना, उससे आसान है। तो बाबू आप लोग जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो उसको थोड़ा थोड़ा वीडियो को आप क्या कीजिए, देख करके और आसान भाषा में आप लोग उसको देखिए। अगर समझ गए होंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें, ताकि मैं फिर से जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का भी लाऊंगा बाबू। जैसे फिजिक्स का लाते आ रहा हूँ कंटिन्यू, उसी तरह मैं केमिस्ट्री का भी लाऊंगा। तो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण के साथ।